Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक पुरानी लोकांती है कि डेथ एंड टैक्सेस वेट फॉर नो वन, यानी मृत्यु और लगान ये दो ऐसी चीजें हैं कि जब इनका वक्त आ जाता है तो किसी के रोके नहीं रुकते। इनसे तो आपको निपटना ही पड़ता है। देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं, सभी को बोध होता है कि एक ना एक दिन तो आपको इस संसार से जाना ही है, यानी मृत्यु हर व्यक्ति की निश्चित है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब तक आप जीवित हैं, सिर उठा के आत्मविश्वास से जीने के लिए, इस दृढ़ विश्वास से कि आपने अपने जाने के बाद भी अपने परिवार के लिए पूरा बंदोबस्त किया है, यह आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने परिवार के लिए दो चीजें छोड़ करके जाते हैं। ये दो चीजें छोड़ने की व्यवस्था आपको अपने परिवार के लिए करनी है। सबसे पहले एक ऐसा बीमा जिससे कि आपका परिवार जो आप पर आश्रित है वो आपके जाने के बाद भी एक अच्छा जीवन जी सके, और दूसरा एक अच्छा पोर्टफोलियो जिससे कि आपके परिवार के लिए उनकी हर इच्छा के लिए व्यवस्था उस पोर्टफोलियो के जरिए हो जाए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो की प्रेरणा एक निजी अनुभव है। आज से कुछ साल पहले मेरे एक परिचित थे जो कि अचानक हृदय रोग की वजह से बहुत ही कम समय के लिए बीमार पड़ने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया, असामयिक मृत्यु हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करके एक ठीक ठाक राशि अपने परिवार के लिए जोड़ी थी, और जहां वे रहते थे उससे कुछ दूर उन्होंने एक नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक फ्लैट अपने परिवार के लिए बुक करवाया था, जिसका कुछ पेमेंट वे कर चुके थे और बचे हुए पेमेंट के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जो भी परिवार की सेविंग्स थी, जो भी पैसा वो छोड़ करके गए, वो उस लोन को चुकाने में खर्च हो गया। परिवार ने बहुत कष्ट सहा क्योंकि जितनी भी पूंजी थी वो लोन चुकाने में चली गई, और उसके बाद रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी संघर्ष उस परिवार ने किया। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सब अच्छा चल रहा होता है, जब सब ठीक चल रहा होता है, जब आप में बल होता है कि आप कुछ निर्णय लें, उस समय हम आमतौर पर इतनी दूर भविष्य का नहीं सोचते। हम आमतौर पर यह कहकर चुप हो जाते हैं कि चलो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन बदलती, बिगड़ती, संभलती परिस्थितियों को देख आप तभी पाएंगे जब आप उसके लिए पुख्ता इंतजाम अभी करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस वीडियो को देखना चाहिए, और अगर आपने कभी इस विषय में न सोचा हो तो सोचना चाहिए। देखिए, दो चीजें बतौर विरासत आपको अपने परिवार के लिए छोड़ के जानी चाहिए। सबसे पहले एक बीमा पॉलिसी। जी हाँ, जिन साहब की चर्चा मैंने की, अगर उन्होंने एक ठीक ठाक टर्म इंश्योरेंस बीमा लिया होता तो उनके परिवार को कष्ट न देखने पड़ते जो बीमा न होने की वजह से उन्हें झेलने पड़े। और नंबर दो, एक अच्छा पोर्टफोलियो जिसमें टॉप क्वालिटी स्टॉक्स हों, जो कि लगातार आपको एक शानदार रिटर्न देने की ताकत रखता हो, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बीमा पॉलिसी की, जो कि मुझे लगता है कि भारत में आमतौर पर बड़े से बड़े लोग भी बीमा लेने में बड़ा संकोच करते हैं। और देखिए, अगर आपकी उलझन ये है कि आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है, और अलग अलग पॉलिसीज़ के बीच में अगर आप तुलना ठीक से नहीं कर पाते, तो उसका सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार, जिसका जिक्र पहले भी मैंने आपसे किया है। पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों पॉलिसीज़ लिस्टेड हैं। आप जा करके उसमें चुनाव कर सकते हैं,
और पॉलिसी बाजार के जरिए आपको मिलता है डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति भगवान न करे आपके सामने आए जहां आपको पॉलिसी का पैसा वापस लेना हो, क्लेम फाइल करना हो, तो क्लेम मिलने में हर प्रकार की सहायता पॉलिसी बाजार के लोग आपकी करते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं तो आमतौर पर वो थोड़ी सस्ती भी मिलती है, 10% तक के डिस्काउंट्स भी आपको पॉलिसी पर मिलते हैं। और अगर पॉलिसी किसी वजह से आपको अच्छी न लगे, रिफंड चाहते हो, तो वो भी ऑनलाइन बड़ी आसानी से हो जाता है। और अब तो देखिए पॉलिसी बाजार के स्टोर्स हैं, लगभग 50 से अधिक शहरों में पॉलिसी बाजार के स्टोर्स हैं जहां जाकर आप एग्जीक्यूटिव से मिल सकते हैं, पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव आपके दफ्तर या आपके घर आए तो वो भी मुमकिन है। सर्टिफाइड एडवाइज़र आपके यहाँ आता है, पूरा आपको नॉलेज देता है और आपको पॉलिसी लेने में सहायता करता है। और अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो 10% तक का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो देखिए हर तरह से मुसीबत के समय जब आपका कोई सहारा नहीं होता, उस समय अगर आपका कोई साथ देता है तो वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा पॉलिसी बाजार करता है। तो अगर आप चाहें पॉलिसी लेना तो policybazaar.com पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिसी लेना भी पॉलिसी बाजार में बेहद सुगम, बहुत आसान है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाइए, अपनी डिटेल्स डालिए, आप पॉलिसी किस तरह की चाहते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, ये सारी जानकारी डाल देने के बाद आप चूज़ कीजिए कि कितना बड़ा लाइफ कवर चाहते हैं, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, अपने हिसाब से चूज़ कीजिए। कितने समय तक की पॉलिसी चाहते हैं, कितनी उम्र तक का आप कवर चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स डाल देने के बाद सारी पॉलिसीज़ एक साथ एक स्क्रीन पर आपके सामने आ जाती हैं। आप चुनाव कर सकते हैं, सारे डिटेल्स, FAQ, प्लान की डिटेल्स, सब कुछ आपको मिनटों में पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से उपलब्ध हो जाती है। तो बहुत ही आसान हो जाता है पॉलिसी को चुनना। देखिए बीमा और विकास, इन दोनों के बीच में गहरा नाता है। ग्लोबली अगर आप देखें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को विकास का मापदंड माना जाता है, यानी कि जिस तेजी से लोग बीमा लेते हैं सोसाइटी में, समाज में, उतनी ही तेजी से उस समाज का विकास होता है। और हालांकि हमारे देश में भी बड़े तेजी से लोग बीमा ले रहे हैं, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस के मामले में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, यानी कि अभी भी उस तरह का पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का हमारे समाज में, हमारे देश में अभी तक नहीं आया। तो देखिए कितना ज़रूरी है कि अगर आपके परिवार का जो खर्च है वो आप ही की आमदनी से आता है या उसका बड़ा हिस्सा आपकी आमदनी से आता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना बीमा करवा करके चलें। किसी भी अनहोनी में आपके परिवार को जो कष्ट भोगना पड़ेगा, उससे उन्हें बचाना आपका दायित्व है और उसके लिए बीमा लेना जरूरी है। अब देखिए बीमा की सबसे बड़ी समस्या है कि इसके नाना प्रकार होते हैं। तो देखिए जितनी अलग अलग प्रकार की बीमा पॉलिसियां हैं, उतने ही अलग अलग प्रकार से आमतौर पर इन्हें पैकेज किया जाता है। देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर आप बीमा खरीद रहे हैं तो वहां पर निवेश करने की चेष्टा ना करें। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और इन्हें अलग रखना ही ज्यादा मुनासिब रहता है। देखिए ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि अगर मकसद अपने परिवार को अपनी मृत्यु के स्थिति में जो उन पर संकट आएंगे, जो परेशानियां आएंगी, उससे बचाना है, तो उसके लिए निवेश काम नहीं आएगा, उसके लिए इंश्योरेंस काम आएगी, यानी कि जो बीमा आपने लिया है वो काम आएगा। अक्सर हम देखते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ ना कुछ निवेश के अवसर, निवेश के प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं और इस वजह से जो इंश्योरेंस है उस पर से ध्यान हटकर उस पॉलिसी के इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस पर ध्यान बढ़ जाता है। जैसे कई सारे प्लान्स होते हैं, कुछ यूलिप पॉलिसीज़ हैं, एंडोमेंट प्लान है, इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, लेकिन जो सबसे शुद्ध 100% खालिस इंश्योरेंस प्लान होता है उसको टर्म इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। मेरा हमेशा से मानना यह रहा है कि अगर आपको बीमा करवाना है तो केवल बीमा कीजिए। निवेश करने के लिए और बहुत से विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं। बीमा खरीद रहे हैं तो केवल बीमा का प्रीमियम दीजिए और एक अच्छी बीमा पॉलिसी अपने लिए अर्जित कीजिए। तो देखिए इस तरह की पॉलिसी को टर्म इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, जहां पर के किसी भी प्रकार का निवेश नहीं हो रहा है, जो पैसा आप दे रहे हैं उससे आपके लिए लाइफ कवर मिलता है आपको। इस तरह की शुद्ध बीमा पॉलिसी को टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। अब देखिए जैसे नाम से जाहिर है, टर्म का मतलब इसकी एक मियाद होती है।
ये मियाद आपकी एक आयु होती है। मान लीजिए आप 25 बरस की आयु में टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और ये टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको 75 बरस की आयु तक बीमा देता है, तो इसकी मियाद आपकी 75 बरस की आयु हो जाएगी। जैसे ही आप उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचेंगे, इस इंश्योरेंस पॉलिसी का इफेक्ट, इसका फायदा उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। देखिए, एक बात ठीक से समझ लीजिए, इंश्योरेंस आपके जीवन काल में, आपके जीते जी आपको सिर उठाकर आत्मविश्वास से अपना जीवन काटने की क्षमता देने के लिए बनाया गया है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए जरूरी है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि मान लीजिए कोई परिस्थिति विकट आ जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो भी आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हुई हैं और आपके परिवार की देखरेख के लिए, उन्हें समस्याओं से बचाने के लिए, उन पर जो वित्तीय संकट आपके न रहने से पड़ेगा उससे उनको बचाए रखने के लिए आपने ठीक बीमा पॉलिसी बना रखी है। तो इस तरह के बीमा प्लान को टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, जिसमें कोई निवेश नहीं हो रहा है, और अगर निवेश नहीं हो रहा है तो कोई रिटर्न की परिस्थिति नहीं बनती है, ना ही आपको जो पैसा प्रीमियम बतौर हर साल चुकाते हैं वो कभी आपको वापस मिलता है। वो खर्च है जिसके बदले आपको इंश्योरेंस दी जा रही है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आप अगर अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं तो वहाँ कोई निवेश का विकल्प थोड़ी ही खोजते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैं अपनी गाड़ी खरीदी, अब आप उसका बीमा चाहते हैं, आप एक प्रीमियम अदा करते हैं हर साल, और जब तक आप चाहें तब तक इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को बीमा करती रहती है। कोई भी दुर्घटना गाड़ी की होती है तो सारी जिम्मेदारी, सारा खर्च उठाने का जो भार है वो बीमा कंपनी उठाती है। इसी तरह से अगर आप एक शुद्ध इंश्योरेंस पॉलिसी चाहते हैं जिसमें कोई निवेश का विकल्प ना हो तो उसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस सबसे शुद्ध, साफ सुथरी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और मेरा यह मानना है कि निवेश और इंश्योरेंस, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने से आमतौर पर कोई फायदा नहीं होता। फोकस करें और इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। टर्म इंश्योरेंस प्लान लें जिससे कि आपके परिवार को आपके न रहने पर एक अच्छी राशि मिल जाए और आपके न रहने के बावजूद भी उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। अगर आप पर कोई लाइबिलिटी है, मान लीजिए आपने कोई होम लोन या कोई एजुकेशन लोन या फिर कोई और गाड़ी का लोन लिया हुआ है, तब तो ये आपका नैतिक दायित्व है कि आप ये टर्म इंश्योरेंस प्लान रखें जिससे कि आपके परिवार को आपके कर्जे न चुकाने पड़े। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान जीवन में जल्दी लेना चाहिए, यानी कि कम उम्र में ही टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जितनी कम आयु में आप ये प्लान लेते हैं उतना ये सस्ता पड़ता है। और अच्छी बात इस प्लान की ये रहती है कि इसमें बार बार प्रीमियम बढ़ता नहीं है, एक ही प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपका प्रीमियम भी कम राशि पर सेट हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा टर्म इंश्योरेंस का ये है कि इनको समझना आसान है, क्लीन पॉलिसीज होती हैं, आप केवल बीमा के लिए पैसा देते हैं, निवेश के लिए नहीं देते हैं, बड़ी आसानी से खरीदी जाती हैं, और एक तय आयु तक आपको पूरा बीमा, पूरा कवर मिलता है। और जब आपकी आयु एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जब आप पर कोई आश्रित नहीं रहता, तब जाकर ये बीमा कवर समाप्त होता है। तो आपकी जितनी भी वर्किंग लाइफ है, आपको उस पूरे पीरियड में अगर आप लगातार प्रीमियम अदा कर रहे हैं, एक कंप्लीट इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, एक और बड़ी वजह टर्म इंश्योरेंस बाय करने की यह है कि मान लीजिए मृत्यु न हो लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग जाए, कोई ऐसा रोग लग जाए कि आप काम करने योग्य ना रहें, क्रिटिकल इलनेस हो जाए, तो उसका भी कवर इन पॉलिसीज़ में आपको मिलता है। कुछ अतिरिक्त प्रीमियम दे करके आपको एक बड़ी राशि मिल जाती है जिससे बहुत बड़ी वित्तीय सहायता आपकी हो जाती है। तो कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उससे निपटने का बंदोबस्त भी इन पॉलिसीज़ में होता है। और अगर आप प्रीमियम देखें और जिस तरह का सम एश्योर्ड यानी कि जो रकम होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत मामूली सा प्रीमियम दे करके आप एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, बड़ी राशि की इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हैं जिससे आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे ही आप अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं, आप मान के चलिए कि यू आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखिए, बीमा लेना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ धीरे धीरे कर आपको जोड़नी है, जिसकी शुरुआत
उसी उम्र में करनी है जिस उम्र में आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं। वो है एक बड़ा ही दमदार बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो अपने परिवार के लिए बनाना है। देखिए, पोर्टफोलियो बनाएंगे, अच्छे शेयर्स का संग्रह करेंगे, अपनी सेविंग्स को उस पोर्टफोलियो में चैनलाइज करेंगे, आप किसी भी म्यूचुअल फंड पीएमएस मैनेजर को बहुत पीछे छोड़ देंगे। जो रिटर्न्स आप हासिल करेंगे वो आपके परिवार का इंजन होगा, ग्रोथ इंजन होगा। तो जरूरी है कि दोनों चीज़ों पर बराबर ध्यान दें। इस तरह के फैसले आमतौर पर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में लोग करने से और इनकी चर्चा करने से भी आमतौर पर डरते हैं, बात नहीं करते हैं, संकोच करते हैं। सबसे पहले पूरे परिवार को लूप में लें, सबसे बात करें और पूरी चीज़ खुल करके सबके साथ डिस्कस करें, क्योंकि देखिए यही फैसले, यही ज़रूरी फैसले हैं जो आपके भविष्य पर असर डालेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सबको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अपने परिवार को फाइनेंशियल कवर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही एक सॉलिड पोर्टफोलियो की बुनियाद रखना, धीरे धीरे उसे नर्चर कर कर ताकतवर बनाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के बारे में सोचिए, आपका जीवन, आपका भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में या पॉलिसी बाजार के बारे में या इससे जुड़ा कोई भी आपके मन में प्रश्न आता है, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ख्याल रखने का अर्थ ये है कि उनका वित्तीय भविष्य सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।